मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 19 जून 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूंगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूंगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझें। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, कल की चिंता मत करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो,
वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपनी पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस अपने जीवन में मिले दिव्य दर्शनों तथा प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करते हैं। सच में पौलुस समाधि प्राप्त व्यक्ति था। वह ईश्वर के गहरे अनुभव से अनुप्राणित था। अतः उसका अनुभव अनिर्वचनीय है, जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के रहस्य को केवल पौलुस ही जानता है। इसी के साथ साथ पौलुस अपनी दुर्बलताओं से पूर्ण रूप से अवगत है। उसने प्रभु से कई बार निवेदन किया कि इन्हें दूर करे, परंतु ये दुर्बलताएं घटी नहीं, जिससे कि वह अपनी कमजोरियों से अवगत होकर दिव्य अनुभव के कारण डींग ना मारे अथवा उसका अंतरतम घमंड से ना भर जाए। कुछ लोगों का विचार है कि पौलुस प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था, परंतु यह सच नहीं है। वह तो ईसा के क्रूस पर गर्व करता है। पौलुस के शरीर में जो एक कांटा चुभा है वह उसकी दुर्बलता का प्रतीक है। पौलुस शीघ्र क्रोधित हो उठते थे। पौलुस क्रोध के आवेश में प्रधान याजक अनानियस को पुती हुई दीवार कहकर संबोधित करता है। पौलुस बरनबास से मतभेद होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो लोग खतना का समर्थन करते थे, पौलुस उन पर क्रोध में बादलों की तरह टूट पड़ता है और एक दूसरे को बाध्य कर देने का आदेश देता है। वह उन्हें कुत्तों की जाति कहकर संबोधित करता है। अतः पौलुस अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता है, जिससे मसीह का सामर्थ्य उस पर छाया रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। आज का सुसमाचार पाठ भी हमें ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो इस धरती पर धन जमा करता है उसे उस धन की चिंता रहती है। अतः ईसा के शिष्यों को इसकी चिंता नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा करनी चाहिए।
ईश्वर मनुष्यों को पक्षी और जानवरों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर यीशु यह नहीं कहते हैं कि हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चिंता ना करने के लिए कहते हैं। यदि हम चिंता करना छोड़ देते हैं और अपने मन को ईश्वर के राज्य और उसकी न्याय पर केंद्रित करते हैं, तब हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। चिंता करने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम वर्तमान संस्कृति को नया नाम देना चाहें तो हम में से अधिकांश लोग इसे बेचैनी की संस्कृति कहना अधिक पसंद करेंगे। सवाल आता है क्यों? क्योंकि बेचैनी हमारी आज की संस्कृति की विशेषता बन गई है। हम में से अधिकतर लोग किसी ना किसी प्रकार की बेचैनी से के शिकार हैं। जवानों को भविष्य की चिंता, माता पिताओं को अपने बच्चों की चिंता, निर्धनों को अपने निर्वाह की चिंता और अमीरों को धन नष्ट होने की चिंता बेचैन कर देती है। इस परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की जरूरत है। जी हाँ, ईश्वर हमारी मानवीय प्रवृत्ति से भली भांति परिचित है। वे जानते हैं कि मनुष्य एक बार केवल एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसीलिए यीशु चाहते हैं कि हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और दैनिक चीज़ों की अपेक्षा जीवनदायी उसूलों पर चलें। जी हाँ, ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं जो हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। आज के आधुनिक जीवन में हम हमारे जीवन की उपलब्ध चीज़ों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं और हमारी चाह बदलती रहती है, जिसकी पूर्ति असंभव है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को सलाह देते हैं कि वे अपना ध्यान अनंत जीवन की ओर उन्मुख करें। ईश्वर के साथ की रिश्तेदारी कभी खत्म नहीं होती, पर ईश्वर की खोज करने के लिए एक परिपक्व विश्वास की जरूरत होती है, और जो परिपक्व होता है वह जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पाता है। प्यारे मसीही विश्वासियों, सुसमाचार पाठ के पहले वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। प्रभु यीशु के इस वचन का तात्पर्य यह है कि सभी लोग ईश्वर को चुनें और उसी पर अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण भरोसा रखें। खान पान, ओढ़न पिंधन की चिंता छोड़कर बस ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, और बाकी सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। हम ख्रिस्त विश्वासी ईश्वर की दया और उसके प्रेम को समझते हैं। उसके उपकारों को ना भूलें, बल्कि बार बार याद कर जीवन को उसी के लिए समर्पित करें। ईश्वर हमारे एकमात्र स्वामी हैं। सब कुछ में उसी पर भरोसा रखें।
आमीन। विदा लेने से पूर्व आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों को सुन सकें। धन्यवाद।